पाकिस्तानी हिंदुओं के साथ क्या हुआ कि इनकी संख्या लगातार घट रही है। तो नमस्कार साथियों, एक ऐसी जगह जहां किसी को सिर्फ धर्म की वजह से काफिर कहा जाता हो, जहां कुछ लोग हिंदू को देखना भी पसंद नहीं करते। सोचिए, उस जगह अगर आपका जन्म हुआ होता तो आपकी जिंदगी कैसी होती। क्या आप खुलकर अपने धर्म को मान पाते, या हर दिन घुट घुट कर आप अपनी जिंदगी को व्यतीत करते और यही सोचते काश मैं इस नर्क में कभी पैदा ही ना हुआ होता। जी हाँ, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं की एक ऐसी सच्चाई जो सभी से छुपाई गई। तो शुरुआत होती है 1947 से, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन होता है। उस समय हिंदुओं की आबादी लगभग 12 से 15% थी, जिसमें सिख भी शामिल थे। लेकिन अगर मैं आज की बात करूं तो यह सिर्फ 1.5 से 2% रह गए हैं। आखिर इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि इनकी संख्या लगातार घट रही है, जबकि इंडिया में मुस्लिम की संख्या कंटिन्यूसली बढ़ रही है, वो भी बहुत तेजी से। तो आखिर ऐसा पाकिस्तानी हिंदुओं के साथ क्या हुआ कि इनकी संख्या लगातार घट रही है। तो देखिए, 1947 में ही मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा एक प्रसिद्ध भाषण भी दिया गया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता होगी, राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं होगा, हिंदू मुस्लिम सभी बराबर के हिस्सेदार होंगे, और सबसे मेन, किसी के धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो उनका एक प्रसिद्ध कथन भी मशहूर हुआ था उस समय कि आप अपने मंदिरों में जाने के लिए आजाद हैं, आपका धर्म राज्य का निजी मामला है। लेकिन क्या आज के टाइम पे हिंदुओं को वो सारे मिल रहे हैं जो जिन्ना ने वादा किया था? तो आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को। साल 2019, रीना और रवीना नाम की 2 हिंदू बहनें होली से ठीक एक दिन पहले अपने घर पर काम कर रही थी। तभी उनके घर पर कुछ लोग आते हैं और वो लोग बंदूक दिखाकर घर वालों को धमकाकर उन दोनों बहनों को जबरदस्ती लिया जाता है। और लड़कियों के पिता जो हरिलाल थे, उन्होंने ये दावा किया कि उनकी बेटियां नाबालिग थी, मात्र उनकी उम्र 13 से 15 वर्ष की थी। उनका धर्मांतरण बंदूक की नोक पर किया गया है। अब आप ही सोचिए, 13 से 15 साल की लड़कियों में कितनी ही ज्यादा मैच्योरिटी होगी। और 26 मार्च 2019 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वे लड़कियां पेश हुई और उन्होंने ये दावा किया कि वो बालिग हैं और उनकी उम्र 18 से 20 साल है और उन्होंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है। अब आप सोचिए जरा, 13 से 15 साल की महज 2 बच्चियां, जिनको अभी कुछ ज्यादा दुनियादारी के बारे में पता नहीं है, वे जाके कोर्ट में ऐसी बयान दे रही है। तो क्या लगता है आप? और कोर्ट ने ये फैसला किया कि वो अपने पति के साथ ही रहेंगी। ऐसा ही केस साल 2020 का है। आरजू राजा नाम की मात्र 13 साल की लड़की जो कराची की मूल निवासी थी, अक्टूबर 2020 में कुछ लोग उसके घर पर आते हैं और उसको उठाकर ले जाते हैं। अब आप सोचिए जरा, आप एक पिता हो और आपके सामने आपकी लड़की को कोई ले जा रहा है और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। क्या ही हालत हुआ होगा उस समय उस पिता का। वह पिता कोर्ट जाता है और यह आरोप लगाता है कि मेरी लड़की मात्र 13 साल की थी और हथियारबंद लोगों द्वारा मेरी बच्ची का अपहरण किया गया है और इस्लाम जबरदस्ती कबूल करवाया गया है। और यही तक नहीं, 40 से 50 साल का जो व्यक्ति था उसके साथ शादी भी कराया गया। अब आप सोचिए जरा, एक 13 साल की बच्ची जिसका तो पहले धर्मांतरण कराया गया, फिर एक बूढ़े व्यक्ति के साथ शादी कराई गई, क्या उसकी लाइफ नहीं रही होगी? व्यक्ति को तो जेल होना पक्का था। लेकिन नहीं भाई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो पाकिस्तान है। ऐसे 1-2 केसेस नहीं है, बहुत सारे हैं और मैं पूरा बताने जाऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। पाकिस्तान में धर्म की आजादी संविधान में तो है, लेकिन क्या वो सच में है? तो जिन्ना ने यह भी बोला था कि हिंदू अपने मंदिर में जाने के लिए आजाद हैं, लेकिन क्या ये सच है? अगर ये सच है तो फिर जो मंदिर 1947 में 3000 से 5000 थे, आज उनकी संख्या महज 100 से 200 ही क्यों है? तो आइए आपको विस्तार से बताता हूँ। तो ये बात 2021 की रहीम यार खां में स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर, जहाँ सालों से हिंदुओं के द्वारा पूजा की जाती थी और लोग दूर दूर से भगवान शिव की आराधना करने आते थे। और फिर अचानक एक दिन मुस्लिम लोग हजारों की संख्या में आते हैं और मंदिर हैं, दीवारें तोड़ देते हैं, शिव मंदिर को खंडित करते हैं और यहाँ तक कि सरकार भी कुछ नहीं कर पाती। ये सिर्फ शिव मंदिर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे मंदिर हो गए, जैसे गणेश मंदिर हो गए, बहुत सारे ऐसे मंदिर जहाँ मुस्लिमों द्वारा गए। आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि आस्था सिर्फ एक ही धर्म का है, दूसरे धर्म का नहीं है। जब बात आती है हिंदू धर्म की तो कोई सवाल क्यों नहीं उठाता? अगर यही दूसरे धर्म की बात आती है तो सभी नारेबाजी पे क्यों उतर आते हैं? क्या हिंदू धर्म के लोग इतने कमजोर हो चुके हैं, अपने धर्म की रक्षा भी नहीं कर सकते, या बात कुछ और? कमेंट में आप अपनी राय जरूर रखना और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।